Assalamualaikum guys, how are you all? And I'm here again with the Healing Creation episode 2 from the Team Neuro. एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं हम। वो हमारा एपिसोड 1 था, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई थी साइन लैंग्वेज के तौर पे कि आप लोग इस तरह इशारों से अपने अपने बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ ये जो है काम आप लोग कर सकते हो आर्ट थेरेपी का, राइट। और इससे ये होगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी एंड आई होप कि वो जो पहला एपिसोड था वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा। नाउ सो टुडे इज़ द सेकेंड एपिसोड, और सेकेंड एपिसोड में मैं आप लोगों को 3 टेक्निक्स सिखाऊंगी और अलग अलग किस्म से, ठीक है। जो 3 अलग टेक्निक्स है हमारे पास, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। ये कलर पेपर्स भी हो सकते हैं, कलर पेपर्स के अलावा कोई से भी सिंपल पेपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि हमें कलर्स चाहिए। इसके लिए कलर्स आपके पास कोई से भी हो सकते हैं। कलर्स हमारे पास ये हो सकता है, पेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी उस वक्त अवेलेबल हो वो चीज़, सही है। सो द फर्स्ट टेक्निक है हमारी टू पेंट एंड ड्रॉ, ठीक है। टू पेंट एंड ड्रॉ अ माउंटेन एंड अ वैली, ठीक है। इसमें यह है कि हम सबसे पहले एक पेपर लेंगे, कोई सा भी कलर पेपर आप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम ड्रॉ करते हैं, बिकॉज आई हैव ये वाले कलर्स, पेंसिल कलर्स, तो इसके साथ मैं ड्रॉ करूँगी। अगर आपके पास पेंट्स हैं तो आप उसको पेंट करेंगे। माउंटेन्स जो है हमारे लिए, ठीक है, कलर मैं ये वाला लूँगी माउंटेन्स के लिए, या आपका बच्चा कोई सा भी कलर उठा सकता है, सही है। आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि कलर्स में आपकी कोई ऐसी वो लिमिट नहीं होती कि हम ये कलर नहीं, हम ये कलर यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो कुछ भी उठा सकता है। तो माउंटेन्स का ये इसमें सीन है कि माउंटेन्स हम लोग हैप्पीनेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक टू ड्रॉ अ माउंटेन, हम उसको कह सकते हैं हैप्पीनेस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे ने माउंटेन्स को ड्रॉ किया है और वो माउंटेन्स खाली हैं, बिल्कुल देखें ये जिस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, आई होप ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैंने किया है, तो ये खाली माउंटेन्स है और वो इसमें कुछ भी करना चाहता नहीं है, ठीक है। ये हैप्पीनेस की निशानी है। माउंटेन से हम हैप्पीनेस को जो है वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना बच्चा खुश है कितना नहीं। अगर तो खाली है, ठीक है, खाली है का मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इतना खुश नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें कलरिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो मैं इस माउंटेन में डिटेलिंग्स दूंगी, सही है। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा बच्चे को आपको फील होता जाएगा कि हमारा बच्चा खुश है, और हैप्पीनेस उसका एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट ऐसा है कि वो चाहता है कि वो खुश रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैंने इसमें ये इस तरह से कलर किया है, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग्स होती हैं। अब इसमें हम सिर्फ एक ये कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आपके बच्चे ने कोई और कलर इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसमें ब्राउन से रिलेटेड ये वाला भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ये कलर भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अलग अलग कलर्स से बना रहे हैं माउंटेन्स को, डिफरेंट कलर्स की मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ऑब्जर्वेशन। जब तक बच्चा ये काम कर रहा है आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखें इस तरह से डिटेलिंग्स दी हैं अपने पहाड़ों में कि मैं इतनी खुश हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेलिंग्स दूंगी। प्लीज़ ऑडियंस ये ख्याल रखिएगा कि पहाड़ में जितनी ज़्यादा
डिटेलिंग्स होंगी उतना ज़्यादा आपका बच्चा हैप्पी है, ठीक है। खाली खाली पहाड़ में, ठीक है, अब ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑब्वियसली अगर बच्चा खुश नहीं है, वो सैड है किसी चीज़ को लेके, तो आप इस चीज़ को लेके सवाल कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो वो बच्चा ऑब्वियसली एक होता ना, एक अटैचमेंट होती है, ठीक है, अम्मी से ख़ास तौर पे। अगर अम्मी खुद कर रही है तो वो उनके साथ शेयर करेगा कि हाँ मुझे इधर इशू है और मुझे यहाँ मसला है, मुझे ये मसला है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहाड़ जो है ना, ये सिंबल होता है हैप्पीनेस का हमारी ड्राइंग में, ओके। अब सेकंड हमारे पास है वैली, ठीक है। इस टेक्निक का पूरा नाम है टू पेंट अ माउंटेन एंड अ वैली, ठीक है। तो वैली वो किस तरह से क्रिएट करता है इसके साथ ही, सही है, लैंडस्केप भी एक ये हो जाएगा, और दूसरी बात ये आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा इतना खुश है अंदर से, उसका इनर सेल्फ कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो वैली के लिए फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ये कलर ले रही हूँ, मैं जो है वो ये, तो हमने ये वाले कलर्स उठाए हैं, ठीक है, सॉरी ये मैंने उठाए हैं, सही है। अब बच्चा आपको उसके लिए कोई भी कलर्स उठा सकता है। अब वैली फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, वो इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। वैली से मुराद है सैडनेस, राइट। जिस तरह आपको मैंने बताया कि माउंटेन से मुराद है हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस का सिंबल है, वैसे वैली से मुराद है सैडनेस, ठीक है। अब वो सैडनेस किस हद तक है, अब हम यहाँ ना कुछ अपोजिट करेंगे। अपोजिट हम इस तरह करेंगे कि हम जब पहाड़ बना रहे हैं और पहाड़ की जो डिटेलिंग है उससे पता चलता है कि बच्चा कितना खुश है। तब हम वैली बना रहे हैं और वैली की हम जब डिटेलिंग करेंगे तो उससे पता चलेगा कि बच्चा कितना सैड है, ठीक है, अंदर से उसका इनर सेल्फ कितना सैड हुआ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। अब अगर मैं इसकी डिटेलिंग करूँ, ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इस तरह से इसकी डिटेलिंग हो सकती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये डिटेलिंग हुई है, ये ऐसे करके ये डिटेलिंग हुई है। तो आप इस चीज़ को लेके क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर सकते हो बच्चे की फीलिंग्स। देखें ये वैली बनी है यहाँ पर और ये वैली एक, ये देखें इस तरह से बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो ये पूरा एक लैंडस्केप होगा जब, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है उस बच्चे के इश्यूज, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उससे इसको लेके क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे, सही है। और वो क्वेश्चंस देखें कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक देखें आप लोगों को पता है कि आपका बच्चा कितना खुश है कितना है नहीं, ठीक है। अम्मी को एक ना है ना, अम्मियों को ऑलरेडी मालूम होता है, सही है, कि उसका बच्चा कितना खुश है और कितना नहीं है। तो अम्मियों के लिए ये चीज़ क्वेश्चन करना बच्चों से इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, वो आराम से कर सकती हैं कि अगर आपने यहाँ ये कलर इस्तेमाल किया है तो क्यों किया है या इसलिए किया है, कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ पे इमोशनली अनस्टेबल है, कहाँ पे स्टेबल है। तो ये टेक्निक आपको हेल्प करेगी बच्चे की हैप्पीनेस और सैडनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है। इसकी डिटेलिंग्स में थोड़ा अपोजिट ये है कि जो पहाड़ की जो डिटेलिंग है उसमें बच्चे की हैप्पीनेस दिखाई देगी और जो वैली की डिटेलिंग है उसमें बच्चे की सैडनेस दिखाई देगी, ओके। तो ये आप लोग अपने बच्चों के साथ करेंगे, ये पहली टेक्निक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गई हो। ओके गाइज, द सेकेंड टेक्निक इज ड्राइंग विथ क्लोज्ड आइज, ओके। ये आप लोगों की, आपके बच्चे की जो सेंसिटिविटी है, जो टच है, जो एक हमारा एक जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम आंखें
आंखें क्लोज करते हैं और हमें कुछ भी वो दिखता है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप जो है ड्राइंग जो है ना अपनी आंखें क्लोज करो, ठीक है। कलर को ये आप एक उठा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उठाया येलो, ठीक है, मैंने एक कलर उठाया येलो और मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने अपनी आंखें बंद की। अब वो चाहे कलर हो, वो चाहे पेंट हो, वो चाहे कुछ भी हो, सही है, आपके हाथ में सबसे पहले आती है सेंसिटिविटी एंड टच, ठीक है। कलर उठाया, कलर का टच, ठीक है, कलर की सेंसिटिविटी, जो भी कलर उसने उठाया उसके हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल उसने येलो उठाया या उसने रेड उठाया, मोस्टली जो बच्चे होते हैं जहाँ तक तो मेरा एक्सपीरियंस है, अपना रेड कलर ज़्यादा उठाते हैं, बिकॉज मोस्टली ये टेक्निक जो है ना वो एग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी ज़्यादातर ना बच्चे इतने ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चीज़ों को लेके अग्रेसिव भी होते हैं, तो वो मोस्टली रेड कलर उठाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड उठाऊं, ये रहा, ठीक है। अब मैं उससे कहूँ बच्चे से कि आप अपनी आंखें क्लोज कर लें, ठीक है, और आपको जो भी इस वक्त समझ आ रहा है वो बनाएं, ठीक है। तो मैंने अपनी आंखें क्लोज की हैं, मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। इससे मेरे मोटर स्किल्स भी पता चलेंगे कि कितनी शिवरिंग है, कितना ट्रेमर है, उसके हिसाब से, ठीक है। ये हमने उठाया, ठीक है, ये मैंने लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस नहीं है, उस बच्चे ने यूं करके पेंसिल पकड़ी, कुछ बच्चे यूं करके पेंसिल पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह पकड़ी और उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करके उसने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है, सही है। अब अगर उसने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं हैं, ये तो बहुत स्मूथ हुआ है ड्रॉ, लेकिन जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होते, जिसके ट्रेमर्स शिवरिंग होते हैं, वो आपको इसमें पता चल जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके ट्रेमर्स हैं, वो ट्रेमर्स इस तरीके से दिखेंगे। अगर आप लोगों को ये दिख रहा है, आई होप, ठीक है, और जिसके ट्रेमर्स नहीं हैं वो आपको यूँ दिखेंगे, ठीक है, स्पाइरल में दिखेंगे। इसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो काफ़ी अग्रेसिव है, यूँ पेंसिल पकड़ेगा। मोस्टली जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं, जिनको बाहर निकालना होता है, वो मोस्टली यूँ करते हैं, एंड देन दे वाज लाइक दिस 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 एंड दिस, सही है। तो ये चीज़, तो ये आपको इस तरह से भी दिखेगा, ठीक है। तो क्लोज्ड, बेसिकली ये जो टेक्निक है हमारी क्लोज्ड आइज़ की, इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हमें बच्चों के बारे में पता चलते हैं। जैसे कि उनका टच पता चलता है कि कितना अच्छा है, कितना वो टच को अपने फील कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस पता चलते हैं हमारी, ठीक है, फिंगर्स की जो हम लोगों का वो है एक के ना ट्रेमर्स आ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, ठीक है, रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है, पेंसिल पकड़ना आती है नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी इस वाली टेक्निक में। आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करके वो टेक्निक को ना आराम से उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए हेल्पफुल है। क्लोज्ड आइज़ के साथ आप जो ड्राइंग करते हैं, ठीक है, वो चाहे स्क्रिबलिंग करें, वो चाहे आप कोई सूरज हो या पहाड़ हो या स्काई हो या क्लाउड्स हो, कुछ भी हो, ठीक है, उससे पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी है या कितने सारे इमोशंस एक साथ निकल के आ रहे हैं। वो सारे इमोशंस सोच के, ठीक है, एक ही टाइम में पेपर के ऊपर वो निकल आएगा। इसके साथ आप लोग पेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप लोग पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप लोग कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड टेक्निक है इस वाले एपिसोड की। अब मैं आप लोगों को आगे थर्ड टेक्निक सिखाऊंगी, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपके बच्चों के लिए। ओके गाइस, तो ये टेक्निक
मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, और बिकॉज़ इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं बच्चों की। ओके, ये टेक्निक का नाम है टू बिल्ड अ होम। ठीक है, टू बिल्ड अ होम। इसमें हमने कोई भी एक पेपर उठाया, अब एक्चुअली मेरे पास यही बचा है तो मैंने ये पेपर लिया है। ठीक है, पेपर लिया हमने, अब हम बच्चे को बोलेंगे कि चलो आ जाओ, एक हाउस को ड्रॉ करते हैं, एक होम को जो है ना ड्रॉ करते हैं, हमारा अपना होम क्या है। ठीक है, अब बच्चे ने फॉर एग्जांपल पेंसिल ले ली। ठीक है, पेंसिल से या पेन से या जो भी है, मैं पेंसिल से ये ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर होम। ठीक है, मैंने एक हाउस बनाया। ठीक है, दरवाज़ा है उसमें, विंडोज़ है उसमें, या वो बच्चा कुछ भी बनाए। ये टेक्निक जो है, ये टेक्निक आपको बताती है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा या बच्ची जो है वो सेक्सुअली अब्यूज्ड है। ठीक है, अब ऐसा था, उन्होंने एक होम बनाया। ठीक है, और आपने उनसे पूछा कि आपके होम में कौन कौन आपके साथ रहता है। आपकी मम्मी है, आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, या जो भी आप लोगों के साथ रहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने कहा कि मेरे घर में काफ़ी सारे लोग हैं, एक अंकल है, लेकिन उन अंकल को मैं अपने साथ नहीं रखूँगी, तो हमने पूछा कि आप उस अंकल को अपने साथ क्यों नहीं रखोगी? क्योंकि वो अंकल अच्छे नहीं हैं, वो हमारे होम में रहते तो हैं लेकिन वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करके उनके अंदर की फीलिंग्स भी समझ सकते हैं, ये फीलिंग ये इस तरह से आ रही है और यहाँ पर इश्यूज हो रहा है। टू क्रिएट अ होम मतलब कि एक सेफ और एक वार्मथ, जो एक वो होती है, फीलिंग होती है, एहसास होता है, वो हमें अपने बच्चों में ढूंढना है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो घरों में रहते हैं लेकिन उनको वो वार्मथ, वो सेफेस्ट जो एक होता है ना, एक ना एहसास होता है, वो नहीं मिलता। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स वो जो है आपस में, मतलब पेरेंट्स की अच्छी रिलेशनशिप होता नहीं है, तो वो आपस में वो झगड़ रहे होते हैं, गुस्सा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी असर होता है बच्चों पे। ठीक है, अब्यूज़ का असर बहुत होता है बच्चों पे। हम बच्चों से ज़्यादा शोर करके बात करते हैं, हम बच्चों पे चीख के बात करते हैं, हम अपनी एग्रेशन, अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। तो जो एक वार्मथ का, एक सेफेस्ट एक जो एहसास होता है वो उनमें नहीं रहता। तो ये टेक्निक होम को क्रिएट करने की, उसके बाद उसमें कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, आप कौन से कलर्स आप इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा बोल रहा है कि वो ब्लैक कलर इस्तेमाल करेगा, ठीक है, अपने रूम में, तो उसने जब एक रूम बनाया है वो उसने यहाँ पर ब्लैक कलर पूरा ब्लैक कर दिया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, अगर ये आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है, इस तरह से, तो उसने ये पूरा जो है ना ब्लैक कर दिया है। तो आपने उससे पूछा कि आपने ये क्यों ब्लैक किया है, बिकॉज वो फिर इस तरह से बोल सकता है कि मुझे अंधेरा बहुत अच्छा लगता है, मैं सिर्फ अंधेरे में रहना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब अगर आप उसके आंसर से ही क्वेश्चन निकालो, बच्चे ने बोला कि मैं अंधेरे में रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि ना अंधेरे में रहना क्यों अच्छा लगता है, ऐसा क्या है अंधेरे में। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, हम उसकी फीलिंग्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी 3 टेक्निक्स थी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग ना अपने घरों पे अप्लाई करो। ये बहुत ही आसान टेक्निक्स हैं, ये आप लोग अपने घरों में आसानी से कर सकते हो। इसके लिए सामान भी कोई बहुत ज़्यादा तो लगेगा नहीं। आर्ट थेरेपी के लिए कलर्स और पेपर्स अवेलेबल होने इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर हर उसके साथ आ रहे हैं, एपिसोड्स के साथ आ रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करने आ रहे हैं। आई होप ये एपिसोड और ये टेक्निक आप लोगों को हेल्प की होगी। इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड 3 में जो है अगली
टेक्निक्स के साथ हम आपसे दोबारा से रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।